नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे यूपीएसआई 2020 और 21 जो इस साल एग्जाम जो होने वाला है और जेल वार्डन फायरमैन का जो दौड़ है वो किस तरीके से करना है, आपको क्या डाइट लेनी है, कंप्लीट मैं चीजें बताऊंगा। और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जो लोग नए हैं बिल्कुल दौड़ में उनको किन बातों का ध्यान रखना है, जो लोग काफी टाइम से दौड़ रहे हैं उनका कोई दिक्कत नहीं है, वो तो खैर दौड़ निकाल ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए क्या होता क्या है कि अगर आप मान लीजिए रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं और रिटन में मार्क्स किसी को नहीं पता होते अपने कि हाँ भाई मार्क्स मेरे इतने आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का आजकल जो चक्कर चल गया है तो उस चक्कर में किसी को नहीं पता रहता कि मेरे मार्क्स वास्तव में कितने हैं। ठीक है, तो इसलिए दौड़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसा चीज है कि अगर आप दौड़ में फेल होते हैं तो क्या पता आपके मार्क्स इतने अच्छे हों और उस टाइम आप दौड़ ना निकाल पाए तो आपका सिलेक्शन रुक जाए। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, यूपीएसआई एएसआईएम यूपी ट्रिपल एससी के लिए जीएस का बैच आपका 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये दो आपको नंबर दिए गए हैं, ये दो नंबर है, इन दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप और कॉल आप दोनों करके आप जो है जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सएप। उसके बाद जो लोग सिर्फ यूपीएसआई के लिए मूल विधि संविधान के लिए करना चाहते हैं तो उनके लिए आपका जो है 10 फरवरी से बैच स्टार्ट हो गया, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम अपनी मूल बात पे चलते हैं। ठीक है, देखिए रनिंग का क्या सीन होता है कि रनिंग का एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप लोग ये चीज पूरी पूरी सुनना, क्योंकि बहुत सारे लोग स्किप करके चलते हैं और वो नीचे वही क्वेश्चन पूछते हैं जो कि मैंने जो है वीडियो में बताया गया होता है। ठीक है, तो स्किप करने की आदत आप भूल जाइए। तो होता क्या है रनिंग का, रनिंग का सीन देखिए ऐसा है कि अगर आप मान लीजिए रिटन आपने अच्छा चला गया आपका, ठीक है, उसके बाद एक फेज बचता है रनिंग। देखिए रिटन और रनिंग, ठीक है, रिटन और रनिंग जो होता है वो हमारे बस की चीज है। रिटन भी हम अपने दिमाग से निकालते हैं और रनिंग हम अपनी जो एक तरीके से कह सकते हो कि फिजिकल स्ट्रेंथ जो होती है, शारीरिक क्षमता जो होती है, उससे हम इसकी रनिंग निकालते हैं। मतलब ये दोनों चीजें जो है आपके हाथ में है। फाइनल रिजल्ट बोर्ड के हाथ में, फाइनल रिजल्ट ईश्वर के हाथ में है। कुछ नहीं कह सकते कि आपका होगा या नहीं हो, लेकिन ये दो चीज जो आपके करने लायक है वो तो आपको करनी पड़ेंगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बीमार हो गया था, मैं ये हो गया था। मानता हूँ हो सकता है, किसी टाइम हो सकता है भाई, रनिंग के टाइम पे बहुत लोगों को बुखार आ जाता है, या फिर बहुत लोग जो है 10 चक्कर 8 चक्कर में ही बैठ जाते हैं, वो उनका अपना पर्सनल होता है। बट ज्यादातर लोग जो है आप ये कहेंगे कि नहीं सर मेरे पे रनिंग नहीं हो पाया, मेरा रिटर्न बहुत अच्छा चला गया था। दोस्त फाइनल रिजल्ट नहीं निकला ना, मतलब आप फेल हो। आप कितने भी मार्क्स अच्छे लेके आए हो, दुनिया आपको फेल ही बोलेगी, ये समाज का नियम है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले पोस्चर। देखिए पोस्चर क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना फुल पैर पे दौड़ते हैं, फुल पैर पे दौड़ते हैं। फुल पैर पे दौड़ने से क्या होता है कि एड़ी में प्रॉब्लम होती है। ठीक, एड़ी में आपके हो सकता है कि कुछ समय बाद जो है आपकी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए। तो उसके लिए क्या है कि ये जो फोटो मैंने निकाला, ये देखिए, इसने अपना पैर तो रखा है लेकिन देखिए जमीन से एड़ी को हल्का सा ऊपर उठा के रख रखा है। ठीक, हल्का सा ऊपर उठा के रख रखा है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ना अपना जब पैर जो है आगे को बढ़ाते हैं तो वो एड़ी से स्टार्ट करते हैं। मतलब सबसे पहले एड़ी आएगी फिर पंजा आएगा। कोशिश ये करिए कि आप पंजे पर चीजों को करिए। पंजा मतलब पूरा, मतलब बत्तख की तरह नहीं दौड़ना है आपको। मतलब ये कि पंजा और पीछे का पैर, मतलब लगभग 3/4 पैर आपका जो है जमीन पर होना चाहिए और पीछे की जो एड़ी है वो आपकी हल्का सा हवा में टिल्ट होनी चाहिए। ठीक है, फ्रंट पोस्चर कैसा होता है? फ्रंट पोस्चर के लिए बहुत सारे लोग इस तरीके से अपना बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि लंबी दौड़ है, कोई ऐसा तो है नहीं कि 4 चक्कर लगाने आपको, ऐसा तो है नहीं भाई। लंबी दौड़ की तैयारी है तो आपको एक प्रॉपर पोस्चर अपना अपना सहूलियत के अनुसार आपको बनाना पड़ेगा। हाथ अपने बेंड कर, कुछ लोग हाथ को खुला रखते हैं, कुछ लोग मुट्ठी बांध लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो ज्यादातर मतलब अपनी कोहनियों को चेस्ट के आसपास लाते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें होती हैं, हर एक की अलग अलग होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उससे थोड़ा सा कंफर्ट फील होता है। तो ये चीज हो गई पोस्चर की। आप दूसरी बात करता हूं कि आपको दौड़ कितनी लगानी है। ठीक है, आप देखिए जैसे कि मान लीजिए यूपीएसआई हो गया या फिर आपका कोई भी एग्जाम होगा, 2.4 किलोमीटर तो गर्ल्स के लिए है। ठीक है, और 4.8 किलोमीटर जो है वो आपके बॉयज के लिए है। अब ये जितनी भी घटती बढ़ती है वो मैंने, लेकिन हाँ यूपीएसआई के लिए तो आपकी इतनी ही है। अब क्या करना है आपको? 2.4 किलोमीटर का मतलब होता है कि लगभग 6 चक्कर, 6 गुणा 440। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बोलेंगे कि सर 6 गुणा 440 मतलब ये तो ज्यादा लग जाएगी 400। देखिए वहां पर ना बहुत स्मार्ट लोग बैठे रहते हैं, वो 400 मीटर ही गिनते हैं, वो 440 नहीं गिनते। मैं बताऊंगा क्यों नहीं गिनते 440। ठीक है, तो 6 चक्कर हैं, तो गर्ल्स को अपनी 8 चक्कर की प्रैक्टिस करनी है और बॉयज के लिए 12 चक्कर हैं, तो बॉयज को 14 से 15 चक्कर की प्रैक्टिस करनी है। तब आप वहां जाके जो है चीजों को सही तरीके से कर पाएंगे। अब कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं।
देखिए सबसे पहले देख लेते हैं, ये है ग्राउंड, 440 का ग्राउंड है और ये होती है पट्टी, ये जो आपको दिख रही है। ठीक है, जब हम इस पट्टी पे मतलब इनर सर्किल पे जब हम दौड़ते हैं तो वहां पर कहीं कहीं पे 380 मीटर का ग्राउंड बैठता है, कहीं कहीं पे जो है 360 का ही बैठता है, कहीं कहीं पे 400 का बैठता है। तो कोशिश ये करनी है कि आपको इस पट्टी पे लेना है। ठीक है, इस बिल्कुल ग्राउंड के जो इनर सर्किल होता है उस पर आप दौड़िए, तो आपकी दौड़ जो है, आपके चक्कर भी काउंट होंगे और आपकी दौड़ भी आपकी कम बैठेगी। ठीक, अगर आप आउटर सर्किल पे बैठते हैं तो आउटर सर्किल पे किसी किसी जगह 440 भी होता है, किसी किसी जगह जो है 480 भी पहुंच जाता है, 460 भी होता है। तो अगर आप आउटर सर्किल पे दौड़ते हैं तो वहां आपको मुसीबत झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ज्यादा दौड़ लगानी पड़ेगी। कोशिश ये करिए कि इनर सर्किल पे दौड़िए, नहीं तो आप बीच में दौड़िए। बीच में दौड़िए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई लड़का है, अब आप आ रहे हैं पीछे से, वो ऐसा तो है नहीं कि आप हॉर्न दबाएंगे वो साइड हो जाएगा, नहीं, आपको खुद ही उसको ओवरटेक करना पड़ेगा। आप हल्का सा कट लीजिए, फिर इस तरीके से दौड़ना शुरू कर दीजिए। इनर सर्किल पे दौड़ने का फायदा ये होता है, बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स देखेंगे और आर्मी में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं तो इनर सर्किल पे दौड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर दौड़ कम बैठती है थोड़ी सी। ठीक है, 440 के आपको लगभग 8 चक्कर। आप डेली लगाने हैं या कैसे लगाने हैं? नहीं, डेली आपको चक्कर, तो डेली आपको पूरी दौड़ नहीं लगानी है। ठीक है, क्योंकि हाँ, जेल वार्डन का जो दौड़ आ रही है उसके बाद यूपीएसआई का भी आपका एग्जाम है, डेली आपको जो है दौड़ नहीं लगानी। आप क्या करना, काम करिए, जैसे कि मान लीजिए गर्ल्स के लिए 6 चक्कर हैं, तो आप कोशिश करिए कि 5 चक्कर तो मिनिमम मारिए, नहीं तो पूरे मार सकते हैं तो पूरे मारिए, क्योंकि 6 चक्कर बहुत बड़ी दौड़ नहीं होती है। लेकिन गर्ल्स के लिए जो है अगर हैवी पड़ रही है तो आपको 4 से 5 चक्कर तो आपको मारने ही मारने हैं, किसी भी कीमत पे डेली। दोनों टाइम दौड़ना है या एक टाइम दौड़ना है, जरूरी नहीं है, आप दोनों टाइम भी दौड़ सकते हो, आप एक टाइम दौड़ सकते हो। ठीक है, अगर आपकी दौड़ ठीक है, वेट ठीक है, तो आप एक टाइम दौड़ में काम निकाल सकते हो अपना। ठीक है, बॉयज के लिए क्या है, बॉयज के लिए भी है मिनिमम 10 चक्कर तो आपको मारने ही मारने हैं डेली। दोनों टाइम नहीं, दोनों टाइम को कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ग्राउंड जाने का अच्छा लगता है, शौक है आपको, तो आप सुबह, मान लीजिए अगर किसी को अच्छा लगता है, और सुबह शाम का टाइमिंग क्या है, आप किसी भी टाइम दौड़ सकते हो, आपकी दौड़ होनी है बस। ठीक, आपके शरीर में स्ट्रेंथ बनाइए अपनी। बहुत सारे लोगों को सुबह उठना तो पसंद करते हैं, लेकिन वो क्या है कि उनका शरीर अलकस में रहता है, तो वो सुबह दौड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप सुबह मत दौड़िए, कोई बात नहीं, आप नॉर्मल टहल के आ जाइए। शाम को आप अपना जो है 5 बजे 6 बजे जैसा भी आप सहूलियत समझे, 4 बजे ग्राउंड जाइए, अपना बढ़िया तरीके से आप जो है वो दौड़ लगाइए अपनी। ठीक, तो टोटलिटी में मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको जो है 10 चक्कर आपको बॉयज के लिए डेली लगाने हैं, और हफ्ते में, वीक 7 का होता है, हफ्ते में आपको 2 बार फुल दौड़ लगानी है, पूरी दौड़, मतलब बॉयज का 12 चक्कर और आपका जो है गर्ल्स का 6 चक्कर, पूरी दौड़ लगानी। और बाकी के दिन, जिस दिन आपका मान लीजिए मूड कर रहा है, या फिर एक दिन सेलेक्ट कर लीजिए संडे, संडे में आपको कोशिश ये करिए कि संडे में आप 15 चक्कर 16 चक्कर ऐसे लगा लीजिए बॉयज के लिए। तो आपका शरीर जब 15-16 चक्कर आपके लिए, आपका पैर अगर आप जो है हो जाएंगे, तो आप आराम से 12 चक्कर लगा लोगे। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, वो सारी की सारी दिक्कत में एक एक करके आपको आराम से बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की जो ओवरवेट है। देखिए, ओवरवेट लोगों के लिए मैं ये बता दूं, आपको दोनों टाइम दौड़ना है। ठीक है, आपको दोनों टाइम दौड़ना है, क्योंकि आपको वेट भी अपना लूज करना है। ठीक, दोनों टाइम दौड़ने का मतलब ये होता है कि आपको ऐसा नहीं कि दोनों टाइम दौड़ रहे हैं उधर खाना बंद कर दिया, ठीक, ग्राउंड पे ही गिर जाओगे किसी दिन। ये शारीरिक मेहनत है, ये खाना भी मांगती है। ठीक, लेकिन मैं आपको डाइट भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से लेनी है। ठीक, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि यूपीएसआई 2016 में जब मेरी रनिंग आई, तो उस टाइम पे लगभग, क्योंकि रिटर्न का रिजल्ट आया था, रिटर्न के रिजल्ट बाद लगभग 1 महीने बाद जो है दौड़ का शेड्यूल आ गया था। तो अब दौड़ थी उस टाइम पे, क्या था, जब मैं रनिंग करता था तो मुझे मात्र 4-5 चक्करों में तो मेरे को ऐसा लगता था जैसे कि मेरे फेफड़े मुंह से बाहर आ रहे हैं। इतनी ज्यादा सांस फूलती थी, इतना ज्यादा थकावट, ऐसा लगता था कि पता नहीं पूरे दिन दौड़ा हूँ। वहीं ग्राउंड पे बैठ जाता था, एकदम समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, डेली बेसिस पे ये। फिर जब डॉक्टर से चेक कराया तो पता लगा कि भाई टाइफाइड है, वो भी 4-5 महीने पुराना। भाई दवाई वगैरह ली, डॉक्टर ने कंप्लीटली बेड रेस्ट बोला। तब डॉक्टर की बात कौन मानता है आजकल। थोड़ी सी इम्यूनिटी ठीक थी, तो इसलिए दवाई ने जो है तुरंत 2-3 दिनों में फायदा करा, दौड़ भी बढ़नी शुरू हो गई अपने आप। फिर उसके बाद क्या किया कि मतलब वेट, उस टाइम मेरी हाइट 6 फीट है, 6 फीट के हिसाब से मेरा वेट बहुत ज्यादा था, 93 केजी वजन था। ठीक है, तो 93 केजी वजन था, तो अब 93 केजी वजन का मतलब जब मैंने अपनी हाइट के हिसाब से वजन देखा तो 75 to 78-80 तक मतलब वजन होना था, लगभग 13 किलो वजन घटाना था मेरे को। तो 13 किलो वजन घटाने के लिए क्या था, और दूसरा जब हम मोटे होते हैं तो और हम दौड़ लगाना शुरू करते हैं, तो दोस्तों देखिए दौड़ जो है ना, मतलब एक तरीके से आपके शरीर में
एक ऐसी एक्सरसाइज दौड़ होती है जो कि आपको पूरे शरीर को कंप्लीटली मूवमेंट देती है। तो अगर आप हैवी दौड़ कर रहे हैं, अगर आप मतलब ज़्यादा दौड़ कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में से फैट कम होगा। फैट कम होगा तो उस समय क्या होता है कि जिनका जो हैवी वेट होते हैं, तो उनका क्या होता है कि उनकी खाल लटकना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपका इंटरनल जो फैट है वो कम हो रहा है, लेकिन आपने जो है जो आप आउटर जो आपकी स्किन होती है वो आपकी लटकनी शुरू हो जाएगी। ठीक, वहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि वहां पर आपको जिम अगर लगा सकते हैं तो आप लगा लीजिए। एक टाइम रनिंग करिए, एक टाइम जिम करिए, तो जिससे कि आपकी जो बॉडी से फैट गायब होगा तो वो आपकी दूसरी जगह पर लगेगा, और जो बॉडी का जो मतलब मसल्स हैं और बॉडी का जो स्किन है वो टाइट होगी। ठीक है, वो टाइट होगी। तो इसीलिए क्या था कि बॉडी जैसे जैसे वेट डाउन हुआ मेरा, वैसे वैसे जो है मैंने वो क्या नाम है, जिम भी किया, रनिंग भी करी, जिम भी किया, रनिंग भी करी। और वेट घटाने का सिर्फ रनिंग तरीका नहीं होता है, हैवी वेट लिफ्टिंग भी आपका वेट घटाती है। ठीक, जब आप जिम करते हैं तो हैवी मशीन से जिम करिए। हैवी मशीन का मतलब ये नहीं कि पहले दिन ही गए और 50 किलो को मार लिया, नहीं। ठीक, धीरे धीरे करके अपना वेट बढ़ाइए। जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, आपको खुद ही एक पता चलता रहेगा, नहीं यार आज थोड़ा वेट एक्स्ट्रा लगाऊंगा मैं, तब मैं करूंगा। तो धीरे धीरे करिए, रनिंग भी करिए और वो भी करिए, आप देखिए बहुत तेजी से आपका वेट गिर जाएगा। ठीक है, और आपके बॉडी में एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी रहेगी। अब डाइट का क्या सीन है, डाइट किस तरीके से कर सकते हैं? तो डाइट के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहली बात तो यह है कि आपको चाय, तला भुना, ठीक है, टिक्की, समोसे, पेस्ट्रीज वगैरह, ये बिल्कुल ही कंप्लीटली आपको बैन करने पड़ेंगे। मतलब मीठा बिल्कुल खत्म, 2-3 महीने के लिए मीठा बिल्कुल खत्म। आपको पता है अगर आप मीठा और चावल छोड़ देते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली वेट 5 से 6 किलो कम हो जाएगा, आप बिना एक्सरसाइज करे। ठीक, अगर आप ये चीज कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे सुबह क्या करना है, सुबह भाई कोई अच्छा सा नाश्ता ले लो, ब्रेड ले लो, ब्रेड के साथ आप कुछ भी थोड़ा मोड़ा कुछ भी ले सकते हो, लेकिन चाय आपको नहीं लेना ही है, आप दूध ले सकते हो, जिन लोगों को दूध पसंद नहीं है। तो हेल्दी खाना या हो सकता है, सबसे बड़ी चीज होती है आप सुबह सुबह मतलब बादाम ले सकते हो, आप चने ले सकते हो, आप जो है साबुत मूंग जो होती है वो ले सकते हो। वो सब क्या कर सकते हो कि आप उसको रात में भिगोइए, उसके बाद कपड़े में बांध दीजिए, और जो है उसमें से अंकुर जो निकल आते हैं वाइट वाले, आपका नेक्स्ट लेवल पे जो है आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ ले जाते हैं, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जैसे बहुत लोगों को वो कच्चे पसंद नहीं है, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए नाश्ते के रूप में आप क्या कर सकते हो, जैसे आप रनिंग करके आए, रनिंग करके आए उन सबको डालिए एक छोटे से बाउल में डालिए, उसमें जो है हल्का सा सेंधा नमक, बहुत हल्का सा सेंधा नमक डालिए, और उसमें नींबू डालिए, और उसको आप, नींबू जो होता है वो फैट कटर का काम करता है। ठीक है, और उसको आप जो है नॉर्मल एक कच्चा प्याज डाल लीजिए, उसमें कच्चा टमाटर डाल लीजिए, हल्की सी मिर्च डाल लीजिए, बहुत हल्की सी, लाल मिर्च नहीं डालनी है आपको हरी मिर्च। और उसके बाद आप उसको एज अ मतलब उसके रूप में खा सकते हैं आप, नाश्ते के रूप में। ठीक है, अब दोपहर में क्या करना है, देखिए दोपहर में आपको चावल जरूर लेने हैं, लेकिन चावल का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी परात भर के बैठ जाएं और उस पर बना लें एक पर्वत, वैसा वाला नहीं, मुश्किल से छोटी सी बाउल में जितने आ सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होता है बहुत ज्यादा चावल में, तो चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, आपकी रनिंग में वो बहुत फायदा करता है, क्योंकि रनिंग के लिए मतलब कार्ब्स, शरीर में कार्ब्स होने जरूरी होते हैं। ठीक है, नहीं तो आपका बॉडी बहुत तेजी से जो है गिरेगी, आप बीमार भी पड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत थोड़े से चावल लीजिए, एक रोटी ले लीजिए, और कोशिश करिए ज्यादातर दाल वगैरह खाने की। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो दाल ज्यादा, मतलब जैसे होता है ना, रोटी और सब्जी कम, रोटी और चावल कम और दाल ज्यादा। ठीक है, दाल एक चाव बड़ा वाला जो आप कटोरी होती है उसको ले लीजिए, वो आप कर सकते हैं। ठीक, सुबह शाम की रनिंग में यह है कि रनिंग से कम 2 से ढाई घंटे पहले आपका जो है खाना पीना जो भी हो वो खत्म हो चुका हो, मतलब 2.5 घंटे पहले आपको कुछ भी नहीं खाना। अगर आप 2 बजे खा रहे हैं तो आप शाम को 5 बजे दौड़ सकते हैं आराम से, आपकी बॉडी में एनर्जी भी रहेगी। और दूसरी बात यह कि आपका जो है बॉडी जो है आपको दौड़ करने में जब आपको जो है एक तरीके से मदद भी करेगी। ठीक है, शाम को क्या करें, शाम को बहुत लाइट भोजन करिए, बहुत ही लाइट, मतलब 2 रोटी ले लीजिए और सब्जी ले लीजिए। अब जैसे गर्मियों का टाइम आ रहा है तो लौकी तोरई बहुत चल जाएगी, तो लौकी तोरई बिना मसाले वाली। मसाले का मतलब ये होता है कि लौकी का ज्यादातर टेस्ट होता है वो बिना मसाले के ही अच्छा लगता है। ठीक है, उबाल के हल्का सा उसको घी में तड़का देके और आप उसको ले सकते हो, बहुत लाइट भोजन। उसके बाद सलाद ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करिए। ठीक, और पिज्जा बर्गर इन सबसे दूर रहिए, क्योंकि देखिए अगर आपकी दौड़ नहीं निकली ना तो जिंदगी भर पछतावा रह जाएगा। आप छाती ठोक के ये नहीं बोलोगे मेरे रिटेन निकल गया था, सामने वाला ये बोलेगा दौड़ हुई थी, तो वो आपको एक तरीके से सहानुभूति टाइप का दिखाएगा, अरे थोड़ा सा देख लेते यार, नौकरी लग जाती, ये होता वो होता। तो ये सारी चीजें जो है वो आप
उसमें हो सकती थी। ठीक है, कुछ नियम क्या है, नियम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि मौसम्मी का जो जूस होता है, मौसम्मी का जूस बिना मसाले का आप एक टाइम लीजिए, कोशिश करिए तो शाम को ले लीजिए। ठीक है, रनिंग के बाद ले लीजिए, क्योंकि वो क्या होता है ना, आपकी बॉडी में जो एक तरीके से जो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं, मतलब एक तरीके से जो गंदे पदार्थ जो होते हैं, वो सारे के सारे बॉडी से बाहर निकालता है। दूसरा, स्टेमिना बिल्डअप करता है वो। मैंने खुद पे आजमाया हुआ है, मेरे को भी किसी ने बताया था, तो वो खुद पे आजमाया हुआ है, तो मैंने उसको जब देखा कि हाँ यार ये बात वास्तव में सही है, तो एक आपको मतलब चाहो 2% करे, लेकिन वो फायदा जरूर करता है, लेकिन मसाले वाला नहीं होना चाहिए। उससे बोल दीजिए आप कि भाई मसाले वाला नहीं, या फिर घर में ले आइए, मशीन से निकालिए, खुद अपना पीजिए। ठीक है, अनार बनार इन सब का नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको मौसमी का जूस आपको जो है वो चीज कंज्यूम करनी है। ठीक है, एक टाइम ले लीजिए, चाहे मीडियम ग्लास ले लीजिए, जैसा भी आपका ठीक है। देखिए मतलब थोड़ा सा मतलब होता है, अब जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लड़के या लड़कियां होते हैं, उनके लिए दौड़ कोई डेली का सीन है उनका, लेकिन जो शहर के लोग हैं तो उनके लिए जो है फिजिकली फिटनेस बहुत मुश्किल हो जाती है, जबकि उनके साथ उनके पास साधन ज़्यादा होते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है आजकल के टाइम पे। ठीक है, तो ये सारी मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी हैं कि आपको कैसे दौड़ना है, किस तरीके से करना है। हाँ, तो सबसे बड़ा जो एक पॉइंट, कुछ मैं आपको अब मैं टिप्स देने वाला हूँ। सबसे बड़ा पहला पॉइंट ये है कि आपको एकदम रनिंग स्टार्ट नहीं करनी है। आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में होती है। सबसे पहले क्या करिए, ग्राउंड में जाइए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करिए, थोड़ा सा अपने पैर वैर खोलिए और स्ट्रेचिंग वगैरह करिए। नेट वगैरह पे जो है, नेट वगैरह पे सारी चीज़ें आपको जो है पता चल जाती है। ठीक है, तो आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लीजिए। ठीक, और उसके बाद क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो है एक रिलैक्स हो जाएगा, मसल जो है वो खुल जाएंगे। अगर आप एकदम दौड़ना शुरू कर देते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, कोई क्रैम्प आ जाता है कमर में, या फिर थाइज में कुछ क्रैम्प आ जाता है, वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हो जाती हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। स्ट्रेचिंग करके ही आपको फिर रनिंग करनी है। पहले फुल बॉडी स्ट्रेच कर लीजिए, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और फिर उसके बाद जो है अपने हाथ पैर हिला लीजिए, फिर आप रनिंग करिए। और रनिंग के बाद जो है आपको पुशअप लगानी है और पुलअप लगानी है जरूर। पुशअप्स और पुलअप्स आपको जरूर ही जरूर लगानी है, चाहे आपसे एक भी ना लगे, लेकिन आपको कोशिश जरूर करनी है। धीरे धीरे जब वेट डाउन होगा तो अपने आप ही आपको शुरू हो जाएंगे आपकी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। दूसरी बात ये कि किसी की होड़ में नहीं आना है। रुक रुक के दौड़ सकते हैं तो रुक रुक के दौड़िए। कुछ लोग होते हैं कि जिन पे 6 चक्कर लगाने हैं, 12 चक्कर लगाने हैं, तो लेकिन वो एक चक्कर के बाद रुक जाते हैं। लेकिन आपको रुकना नहीं, आपको चलते रहना है। फिर जब बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाए, सांस अगर नॉर्मल हो जाए, फिर आपको दौड़ लगानी शुरू कर देनी है। ठीक है, दूसरों को मत देखिए, हर एक की बॉडी का अपना अपना अलग होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।